ये मुनसिफ तो भी कैदी है, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा है इनके चेहरों पे, फैसला जो सुना देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल बारी नायक। क्या आज तक आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि किसी यूनिवर्सिटी ने किसी पोइट को, ऑथर को, या अपने सब्जेक्ट में जो मास्टर्स हो उसको फेल किया होगा? नहीं सुना होगा। लेकिन हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हुआ। बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर इवॉल्वेशन स्टेटस की, जो कल आया, जिसमें क्रीम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स अपने अपने सब्जेक्ट के, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे जोग्राफिया हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पोल साइंस हो, इंग्लिश हो, बॉटनी हो, जोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, टॉपर सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं। और उनके इस सेमेस्टर में 1 से लेके 7 मार्क्स तक इंग्लिश में मिला, या बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर जाहिद शफी की बात करेंगे, जो शुपियन कॉलेज का क्रीम स्टूडेंट है और को ऑथर है बहुत सारी बुक्स का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मेन ऑथर है वो एक पोइट्री बुक उसने अभी मार्केट में आने वाली है, जिसका नाम एशेस एंड पेटल्स। और उसके अलावा बहुत सारी, उसके अलावा जाहिद शफी ने खुद नोट्स बनाए इंग्लिश के लिए और बाकी दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट किए, जिन फ्रेंड सर्कल में हर एक स्टूडेंट के 19 से 28 मार्क्स है इंग्लिश में, लेकिन जाहिद शफी खुद फेल। उसके अलावा गांधरबल कॉलेज से जुबैर, बहुत टॉपर स्टूडेंट, 10 मार्क्स उसको ज्योग्राफिया मिला, जबकि उस ज्योग्राफिया के प्रैक्टिकल में 30 में से 28 मार्क्स मिला। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स है, चाहे वो डिग्री कॉलेज अनंतनाग में पढ़ते हो, कुकरनाग में, वोयल में, केलम में, दमहाल में, कुलगाम में, शुपियन में, पुलवामा, या इवन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ श्रीनगर कॉलेज में, एमए रोड में, या नॉर्दर्न कॉलेज जो है, चाहे कुपवारा हो, गांधरबल हो, या बड़गाम हो, उन कॉलेज से स्टूडेंट्स ने भेजे हैं अपने मार्कशीट्स, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है, चाहे इंग्लिश में हो। चंद स्टूडेंट्स के इवन 0 मार्क्स है, 1 से 10 मार्क्स है, और वो इवॉल्वेशन भी नहीं भर सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी कश्मीर वैली में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, जबकि उसका एक पोर्शन प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होता है, और ये कॉलेज को ही करना होता है, एग्ज़ाम उसका कॉलेज ही कराता है। उसके बाद एक स्टूडेंट बॉयज़ कॉलेज, डिग्री कॉलेज अनंतनाग से, गौहर अहमद जिसका नाम है, जिसने कहा कि मैंने सर 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थ्योरी में। थ्योरी था उसको जियोलॉजी मैपिंग टेक्निक्स, और सर ने उसको रखे हैं टोटल 13 मार्क्स प्रैक्टिकल में और थ्योरी में 1 मार्क्स। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कॉलेज अथॉरिटी से, क्या आप इसके लिए तैयार है कि कल मैं उसकी आरटीआई के थ्रू आपको कॉपी मांगूंगा, आप मुझे वो कॉपी उसकी अवेल कर सकते हैं, ताकि मैं दुनिया को दिखाऊंगा आप बर्बाद कैसे कर रहे हैं अपने हमारे कौम को। अब डिफरेंट कॉलेजेस, चाहे पुलवामा कॉलेज हो, सोपर कॉलेज हो, या बारामुल्ला कॉलेज हो, कुपवारा कॉलेज हो, अनंतनाग कॉलेज हो, कुलगाम कॉलेज हो, या केलम कॉलेज हो, वहाँ के बहुत स्टूडेंट्स जो इससे पहले सेमेस्टर्स में मैक्सिमम उनके 70 से 80% मार्क्स आते थे 4th सेमेस्टर तक, लेकिन 5th सेमेस्टर में अचानक उनको इवन इंग्लिश में 1 मार्क्स आने लगा। साकिब रशीद एक स्टूडेंट है, उसके बाद रमीज़ है और एक स्टूडेंट 4 मार्क्स है उसके, पॉलिटिकल साइंस में 4 मार्क्स है उसके, मुदस्सिर अहमद इंग्लिश में 9 मार्क्स है। उससे पहले उनके जब मैंने मार्कशीट देखे तो मैं शॉक हो गया, उनको अबव 70% है। या सोपोर से बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुलगाम से बहुत सारे स्टूडेंट्स, अनंतनाग से बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुकरनाग से बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके अब बहुत सारे मतलब जो इवॉल्वेशन स्टेटस है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है स्टार। स्टार का मतलब होता है या एब्सेंट या होता है मार्क्स नॉट अपलोडेड, जो डायरेक्शंस है यूनिवर्सिटी से। अगर एब्सेंट है तो फॉल्ट स्टूडेंट का है, लेकिन अगर मार्क्स नॉट अपलोडेड दिखा रहा है तो वो स्टूडेंट का कहाँ से फॉल्ट हो गया, वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। अब स्टूडेंट दमहाल से, या कोंड से, या ब्रेनियल लामर से, या दिवसर से, या पहलगाम से, या कुकरनाग से, या वायलू से, या साउथ कश्मीर के किसी भी पोर्शन से, या नॉर्थ कुपवारा के फार फ्लंग एरिया से, गांधरबल से, या बारामुल्ला के फार फ्लंग एरिया से, वो स्टूडेंट फीमेल हो या मेल हो, वो वहाँ से गाड़ी पकड़े
करेगा, फिर श्रीनगर पहुंचेगा और वहां आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन डालेगा। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अगर आपकी बेटियां उस जगह होती, क्या वो इतने दूर से आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी आती? आप उनको परमिट करते उतना दूर जाने के लिए? एक स्टूडेंट है हिना जहांगीर, अटेंडेंस शीट पे वो प्रेजेंट हर जगह दिखा रही है। ये कहाँ से है? ये दमहाल से है। दूसरी स्टूडेंट है ताहिरा, उसका भी अटेंडेंस शीट पे, इन दोनों का एग्ज़ाम था 22 जुलाई को और प्रेजेंट दिखा रहा है। दूसरा है 20 जुलाई 22 को पॉलिटिकल साइंस में प्रेजेंट दिखा रहा है अटेंडेंस शीट जब मैंने निकाली। अब उनको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तब जाके उनको यूनिवर्सिटी पहुंचना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए खुदारा, अगर आपकी बहन होगी, जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, आपकी बहन होगी या बेटी होगी, क्या इतने दूर वो सफ़र कर सकती है? क्या आप उसको अलाउ कर सकते हो? क्या आपको उस टाइम आपके दिल में दर्द नहीं होगा कि ये कितनी सफ़र हो रही है और आप कितने नालायक और अहंकार वाले लोग हो जो इनकी पेन आपको समझ नहीं आती है? और एक चीज़, जब आप लिख रहे हो स्टार का मतलब एब्सेंट आर मार्क्स नॉट अपलोडेड, तो आपका हक कैसे बनता है रिजल्ट निकालने का? मार्क्स जब अपलोड नहीं होंगे तो रिजल्ट क्यों निकाला आप लोगों ने? आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है, जरा सोचो आप कितनी वायलेशन करते हो। यूजीसी नॉर्म्स आप ताक पे रखते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप ताक पे रखते हो। हमारे JNK में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है मिडिल क्लास और पुअर क्लास से बिलोंग करती है, और उनके ही दुख और दर्द को मैं बयान कर रहा हूँ यहाँ। कल एक पेरेंट ने मुझे टंगमर्ग से फ़ोन किया, उसकी बेटी फेल है, 2 दिन से वो रो रही है। उस पेरेंट ने, आपको नहीं पता उसने बोला क्या, उसने सीधे बोला, सर मैं कभी कभार पैदल चलता हूँ, अपनी बेटी के फीस को जमा करता हूँ, मैं पैदल बेहतर समझता हूँ चलना, लेकिन उसको पढ़ाता हूँ। वो आज फेल हो गई, मैं उसको कैसे 1 साल मतलब दोबारा पढ़ाऊंगा? मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है। मैंने उसको रिटर्न में कहा, प्लीज़ आप अपनी बेटी को दे दीजिए, कह दीजिए कि अभी डॉक्टर बारी उसका भाई जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, उसके हक के लिए मैं लड़ूंगा। दूसरे स्टूडेंट, एक भाई ने मुझे फ़ोन किया हिमाचल प्रदेश से, उसने कहा, सर मेरी बहन कल से रो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं यहां मजदूरी कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं आ जाऊं और उसको दिलासा दे दूं। मैंने कहा उसको फोन दो, वो मेरी बहन है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। तीसरे एक स्टूडेंट ने फोन किया, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं दिन भर मजदूरी करता हूं, फिर जाके फीस जमा करता हूं, फिर जाके किताबों का खर्चा करता हूं, फिर जाके किराया भरता हूं और उसी पे मैं पढ़ता हूं। क्या वो इवॉल्वेशन स्टेटस के लिए कल उनको रिवॉल्यूशन भरना होगा, 500 रुपये बियर कर पाएंगे? ये आपको शर्म नहीं आती है? हर एक सब्जेक्ट में आप लोग 500 रुपया रखते हो रिवॉल्वेशन के लिए। अगर 2 सब्जेक्ट्स में कोई स्टूडेंट फेल होगा, क्या वो भर पाएगा? आप ही बता दीजिए मुझे। वो कैसे? ये तो करोड़ों रुपया आप जमा कर रहे हो, किसके लिए? इस करोड़ों रुपया को तो मैं आप लोगों से हिसाब ले लूंगा, चाहे मैं आपको कोर्ट में घसीट के ले जाऊं या एजेंसीज के जरिए मैं इसका हिसाब किताब आपसे लेके रहूंगा। उसके अलावा आप लोग ठहरे अपर क्लास के, क्योंकि आप लोग सब यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हो, फिर इवॉल्वेशन में बैठते हो या आप इवॉल्वेशन पेपर करते हो, आपको ये सोच नहीं रहती है इस बच्चे ने इतने प्यार से पढ़ाई की और मैं 1 सेकंड में इसके कैरियर को बर्बाद कर दूं, 10 नंबर रखूं, 5 नंबर रखूं, 3 नंबर रखूं। या अगर आपको मिसप्लेस हुई है कॉपियां, आप सीधे कह सकते थे, नए से एग्जाम ले सकते थे विदाउट एक्स्ट्रा फीस या नेक्स्ट फीस चार्जेस, तो वो आराम से बेचारे पास कर सकते, या सीधे उनका अभी तक की परफॉर्मेंस के बेस पे आप उनको मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन आपने वो ताक पे रखा। आप अब उनकी खाल खींचेंगे, उनको आप गर्म पानी में बॉईल करके उनकी फिर खाल खींचेंगे, कहेंगे दे दो 500 रुपया हर एक सब्जेक्ट में इवॉल्यूशन फीस। स्टार रखा है तो जाओ यूनिवर्सिटी आ जाओ और यूनिवर्सिटी में वहां तक इतना किराया और दिन जाया करो अपना, और हमें सिर्फ पैसों की भूखे हैं। हम आप लोगों के इवन जो ब्लड है आपकी वेन्स में वो भी चूस के पी लेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं बख्शेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं गद्दियों पे और जो महलों में अच्छे से रह रहे हैं, आप पुअर लोगों की और मिडिल क्लास लोगों की आवाज सुनिए। आप कौम को बर्बाद मत कीजिए, और ये स्टेटस जो आप लोगों ने इवॉल्वेशन निकाला है उसको मॉडिफाई करके, इनको ठीक से मार्किंग करवा के, इनको नए से मॉडिफाई करके, इनको जो ये डिजर्व करते हैं, मैं नहीं कहता हूं पास करिए, जो ये डिजर्व करते हैं इनको वो मिलना चाहिए। बाकी थैंक यू।